इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रिसेंट में जो आयोग और समितियां गठित की गई है उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी समितियां गठित की गई है और उनके अध्यक्ष कौन है और उनका जो उद्देश्य किस उद्देश्य से उनको गठित किया गया है। सबसे पहले है राजीव गौबा समिति। राजीव गौबा जो है वो कैबिनेट सचिव है। कौन है? कैबिनेट सचिव है। इनकी 6 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है। उसके अंदर अध्यक्ष है राजीव गौबा जी। इसका उद्देश्य है कि समलैंगिक जो मामले हैं उनकी जांच के लिए किया गया है इस समिति का गठन। ठीक है। दूसरी है अवीश दयाल सिंह समिति। अवीश दयाल सिंह समिति। इस समिति की अध्यक्षता किसको दी गई है? अवीश दयाल जी को। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है कि संसद के अंदर जो सुरक्षा उल्लंघन हुआ था, संसद सुरक्षा उल्लंघन की जो घटना हुई थी उसकी जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया है। अगली जो समिति है वो है रामनाथ कोविंद समिति। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और उसका उद्देश्य है कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव जो उसकी संभावना है उनको तलाशने हेतु एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद है जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए। अगली जो समिति है वो है न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति। ठीक है। गीता मित्तल समिति। गीता मित्तल की अध्यक्षता में जो समिति का गठन किया गया है, जो उच्च न्यायालय में मणिपुर में राहत पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु, मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु गठित की गई है उच्च न्यायालय के अंदर। ठीक है। गीता मित्तल समिति। अगली समिति है महेश चंद्र पंत जो अध्यक्ष हैं उन समिति के पंत। इसका उद्देश्य है कि एनसीईआरटी द्वारा जो पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु एक समिति बनाई। एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु एक समिति बनाई। ठीक है। 19 सदस्यीय समिति है ये। 19 सदस्यीय समिति है। उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? महेश चंद्र पंत को। ठीक है। क्या उद्देश्य क्या है इसका? पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु। ठीक है। पाठ्यक्रम में संशोधन करना। अजय लांबा जो एक आयोग गठित हुआ है, लांबा आयोग। ठीक है। उस आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया। उस आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है अजय लांबा। ठीक है। अगला जो आयोग है वो है अमित शाह। अगली जो एक समिति है, उच्च स्तरीय समिति है। ठीक है। उसका अध्यक्ष बनाया है किसको? अमित शाह जी को। और उसका संबंध किससे है? तो आपदा शमन और क्षमता निर्माण जो परियोजना है उनके लिए उच्च स्तरीय एक समिति का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष किसे बनाया? अमित शाह। जस्टिस विश्वनाथ रथ। जैसे जगन्नाथ मंदिर है जो पुरी के अंदर जगन्नाथ मंदिर है, उसके अंदर जो रत्न भंडार है उसकी जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। उसका अध्यक्ष किसे बनाया है? विश्वनाथ रथ को। जस्टिस विश्वनाथ रथ को। अगली समिति है टीवी सोमनाथन समिति। ये टीवी सोमनाथन जो है वो वित्त सचिव है। इनकी अध्यक्षता में गठित की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो पेंशन और एनपीएम है इसमें सुधार हेतु समीक्षा करना। ठीक है। सुधार हेतु समीक्षा करना। समीक्षा समिति गठित की गई टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में। ठीक है। पेंशन और एनपीएम में सुधार हेतु। अगली जो समिति है वो है डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति। ये के राधाकृष्णन कौन है? जो इसरो के पूर्व में प्रमुख रहे हुए हैं। ठीक है। इसरो के पूर्व प्रमुख हैं के राधाकृष्णन। इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। किसने की है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। और इसका जो उद्देश्य क्या है? परीक्षा प्रक्रिया में सुधार हेतु शिक्षा मंत्रालय ने इसरो के पूर्व जो अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रमुख हैं के राधाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। इसमें कितने? 7 सदस्य हैं। ठीक है। 7 सदस्य। ये थी आपकी कुछ हाल ही में जो गठित की गई है समितियां और कुछ आयोग, उनके बारे में। ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।